हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना भी प्रश्न है सब लेटेस्ट पैटर्न पे लिया गया है, यानी जिस प्रकार से वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का पैटर्न उठा रहा है, वही लेटेस्ट प्रश्न आप सभी को सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट पुराना हमारा कंटिन्यू है वो तो है, और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हो उनसे मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट सुबह और शाम मेरा ये क्लास लगाएगा लेटेस्ट प्रश्न का सीरीज, मैं बता दूं कि अगर रीजनिंग का सेशन अगर उसका एग्जाम पेपर में है तो वह फुल बाय फुल मार्क्स पास करेगा, और साथ ही उसका जो कॉन्फिडेंस होगा सॉल्व करने का वह हाई लेवल तक होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यह क्लास पूरा देखना आप सभी को अति आवश्यक है। अगर आप लोग रीजनिंग का सेशन में फुल कॉन्फिडेंस चाहते हो, फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त चाहते हो तो समझ रहे हो, इसीलिए आपका यह क्लास अनिवार्य देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो देखो, पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो, जब भी आप सभी को एग्जाम में श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सोचना, दो तीन तरह से सोचना, समझना। पहले देखो क्या है, पहले सोचना कि क्या यह सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर सोचना क्या यह सीरीज धीरे धीरे घट रहा है, फिर यह सोचना क्या यह सीरीज बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है। तो देखो यह सीरीज हमें देखने को बाद में चला, पहले 19 था फिर 9 हो गया, यानी पहले बढ़ा फिर घटा, फिर 28 हो गया यानी फिर बढ़ा, फिर 37 हो गया, यानी हमें पता चला यह सीरीज देखने के बाद कि यह सीरीज पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस प्रकार से यह सीरीज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सीरीज को आप लोग किस प्रकार करना समझना। देखो, सबसे पहले सोचना कि आखिर इस सीरीज में 19 से 9 आया, फिर 28 कैसे आ गया, फिर 37 कैसे आ गया, और फिर 65 कैसे आ गया। तो देखो ऐसे वाले प्रश्न में क्या किया है समझना। और यहाँ पर देखो 19 से 9 है, यानी देखो 19 से 9 गया फिर 28 आ गया। तो अगर हम इसमें दो दो सीरीज लेकर चलते हैं, जैसे कि समझना 19 और प्लस 9 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 19 प्लस 9, तो देखो अगला हमें तीसरा अंक 28 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 28। अगर देखो 9 प्लस 28 को हम ऐड करते हैं तो 9 प्लस 28 करेंगे तो 9 प्लस 28 37, देखो 37 साल है तो आया हुआ है। उसके बाद देखो अगर हम 28 प्लस 37 को ऐड करते हैं तो देखो हमें 65 प्राप्त हो रहा है। तो जी सर 65 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 28 और 37 को जोड़ेंगे तो 65 होगा। अब इसी प्रकार हमें इसको निकालना है, तो 37 और प्लस 65 को जोड़ेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो जी सर निकल जाएगा। तो जोड़ो 37 प्लस 5 जोड़ो, 7 5 12 के 2 बाकी 1, और 6 और 3 9 और 9 और 1 10, यानी 102। अब 102 आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में आप सभी को देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जो कि 102। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 102। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर का प्रश्न देखना और समझना कि आखिर इस प्रश्न में किस प्रकार से हमें एग्जामिनर कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है। तो देखो प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। संबंधित संख्या को चुने यानी आप सभी को बताना है और सोचना समझना है कि 53 से 35 बना तो बना कैसे, उसी प्रकार यहाँ से क्या बनेगा। यानी कि हमें सोचना है 53 से 35 बनाने के लिए हम जो मेथड का प्रयोग किए हैं ना, वही मेथड प्रयोग करके इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा, और वही मेथड अप्लाई करके हमें एक ऑप्शन का चयन करना है। समझ रहे हो? तो देखो
35 से हमें सोचना, सॉरी 53 से हमें सोचना है 35 बना कैसे। तो 53 देखो 5 पर 3 लिखा आता है, तो 5 पर 3 53 होता है। अगर हम इसका अंक को उलट पुलट दें, यानी पहले 3 लिख दें और बाद में 5 लिखे, तो 53 से देखो 35 बन रहा है, यानी इसका अंक जो था उल्टा पलटी कर दिए। यहाँ देखो 53 से 35 बन गया ना। हाँ, तो इसी प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसको हम उल्टा पुल्टी करने के बाद अंक बनता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं 54 का, तो 54 का अंक उल्टी पुल्टी करेंगे तो 45 आना चाहिए, लेकिन आ गया है 43, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें 16 का अगर अंक उल्टी पुल्टी करते हैं तो 61 होना चाहिए, लेकिन है 62। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो 42 है, 42 को अगर उल्टा पुल्टा करें तो हमें 24 होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। अब रहा बाकी ऑप्शन नंबर ए, जो कि देखो 37 है, अगर इसका हम अंक उल्टा पुल्टी करते हैं तो 73 आ रहा है, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल आपका सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि हमें पता चला कि 53 से जिस प्रकार 35 बना, उसी प्रकार 37 से 73 बनेगा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो समझ गए हो तो देखो, लाइक वाले जो बटन है ना, सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन को लाइक कर दो, यानी लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न को देखो क्या है। 3 नंबर वाले प्रश्न देखना क्या है। 3 नंबर वाले प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। संबंधित अक्षर को चुने, यानी आप सभी को बताना है और सोचना समझना है PAN से किस प्रकार TDM बना है, उसी प्रकार यहाँ कौन सा बनेगा। तो देखो, अगर संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल दें तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का उपयोग करना। जैसे कि समझो, जैसे कि समझना, P का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो P का 16 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और N का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 14 होता है। समझना सभी विद्यार्थी। फिर देखो, T का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 20 होता है, 20 होता है। फिर D की बात करें तो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, और M की बात करें तो M का 13 होता है। समझना। अब देखना कि इसमें आखिर क्या किया है। तो देखो, अगर P से T चलते हैं, यानी 16 से 20 चलते हैं, तो इसमें +4 किया है। A से D चलते हैं, यानी 1 से 4 चलते हैं, तो इसमें +3 किया है। और N से M चलते हैं, यानी 14 से 13 चलते हैं, तो इसमें -1 किया है। अब इसी ऑप्शन में हम देखेंगे, इन चारों ऑप्शन में, कि किस ऑप्शन में पहले 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, और फिर अंत में एक घट गया। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो हम चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं। तो डी को देखो, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है, एस का 19 होता है। एस का समझना, एस का 19 होता है, और डब्लू का 23 होता है। एस का 19 होता है, डब्लू का 23 होता है। तो देखो, 19 से 23 गया, यानी एस से डब्लू गया, 19 से 23 गया, तो कितना बढ़ा भाई, 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 23 देखो आ रहा है, यानी एस से डब्लू गया तो +4 बढ़ा, जो कि +4 पहला में बढ़ा। ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब आगे हमें किस में देखना है, आई से एल देखना है। तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, और आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, और एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 12 होता है। यानी देखो, आई से एल गया, यानी अगर 9 में हम +3 जोड़ते हैं तो 12 आ रहा है, यानी सही है। दूसरा में +3 जोड़ा, 9 में अगर +3 जोड़ेंगे तो 12, तो देखो आई से एल जा रहा है। इसी प्रकार अब हमें किस में देखना है, अब तीसरा में देखना है। तीसरा को देखो, P की बात करें तो P से O चलना है। तो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, और O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है। तो देखो, 16 से 15 गया, यानी -1 हुआ। इसमें भी देखो -1 हुआ था, इसमें भी -1 हुआ था। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें भी पहले +4 बढ़ा, इसमें भी +4, इसमें भी +3, तो इसमें भी +3, इसमें भी -1 बढ़ा अंत में, तो इसमें भी -1 बना। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा ना,
ऑप्शन नंबर डी का होगा। और अल्फ़ाबेट पोजीशन से आप लोग अगर राइट आंसर का चयन करोगे नहीं तो बहुत सिंपल और आसान तरीका से क्या होगा, राइट आंसर का पता चलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। समझना, सभी विद्यार्थी बारीकता से अध्ययन करना। कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। संबंधित शब्द को चुनना यानी आप सभी को बताना है कि किसान से खेत जिस प्रकार संबंधित है, चित्रकार का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। सभी विद्यार्थी समझना, किसान से खेल किस प्रकार खेत है, खेल नहीं है, खेत, माफ कीजिएगा, खेत। किसान से खेत किस प्रकार संबंधित है, तो चित्रकार से संबंध क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करें तो किसान जो उपज करता है यानी जो अपना फसल को उपजाता है वह कहाँ उपजाता है, तो खेत में, यानी खेत में होगा। और चित्रकार की बात करें तो चित्रकार जो है वह अपना चित्र कहाँ बनाता है, तो चित्रशाला में। कहाँ बनाता है, तो चित्रशाला में। यानी हमें यह समझ में आया कि किसान से जिस प्रकार संबंधित खेत है उसी प्रकार चित्रकार से संबंधित क्या होगा, तो चित्रशाला होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य और बिल्कुल 100% राइट होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें तो देखो 5 नंबर का प्रश्न आप सभी का क्या आ रहा है। देखो 5 नंबर का है मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना। अगर मिसिंग नंबर से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोचना और समझना है, क्योंकि इसमें सोचने और समझने की खेल है। तो देखो प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न को आप लोग 2 तरीका से सोल्व करना। या तो आप लोग इस प्रकार से चलो, यानी 11 2 4 में कैलकुलेशन करके 98 लावो, या फिर आप लोग इस प्रकार से चलो 11 3 को आपस में कैलकुलेशन करके 8 लावो। तो आप लोग किस प्रकार से चलना है जो आप सभी को सोचना समझना है। तो देखो आप लोग भी सोचोगे कि सर हम किस प्रकार से चले कि हमारा राइट आंसर जल्दी प्राप्त हो जाए और आसान तरीका से प्राप्त हो जाए। तो देखो जब भी आप सभी को ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सोचना समझो। सबसे पहले आप लोग छोटे अंक को जितना रहेगा उसको कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। जैसे कि समझना 11 2 और 4 देखो छोटे छोटे अंक है, कैलकुलेशन करके कितना ले लाया, 98 ले लाया। ना कि आप लोग इस प्रकार से चलना, किस प्रकार से कि बड़ा बड़ा अंक को कैलकुलेशन करना, छोटा अंक लाना। जैसे कि देखो अगर इस प्रकार से चलते हो तो 2 6 छोटा छोटा अंक है और 9 बड़ा अंक ले लाया। तो इस प्रकार से चलोगे तो इस प्रश्न में तो गलत हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में आप लोग चलना तो छोटा छोटा अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना, तो आप लोग को आसान तरीका से आंसर आ जाएगा। समझो। तो देखो इस प्रश्न में हमें तो पता चल गया कि हमें किस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से चलना है। तो देखो कैसे चलना है और सोचना है, समझो। हमें सोचना है 11 2 और 4 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 98 क्या हो, हमें 98 प्राप्त हो। समझ रहे हो। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है, अगर हम 11 गुने 2 करें तो 11 दूनी 22 होता है, और 22 गुने 4 करें तो 22 गुने 4 कितना होता है। देखो 22 गुने अगर 4 करेंगे तो हमें 88 प्राप्त होगा। 22 चौका 88 प्राप्त हो गया। लेकिन हमें लाना है 98। क्या लाना है, हमें 98 लाना है। इसके लिए हम ऊपर से 10 को जोड़ते हैं, अलग से 10 को जोड़ते हैं तो देखो हमें 98 प्राप्त हो रहा है। अब समझना सभी विद्यार्थी, जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 98 लाएं, यानी इसमें क्या किए, तीनों को गुना किए और 10 ऊपर से जोड़े, यही मेथड अगर इसमें अप्लाई करेंगे और 100 हमारा आ गया, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करना। अन्यथा इसमें नहीं आया, मेथड लागू हुआ तो इसमें भी लागू नहीं करना। अगर करोगे तो एरर हो जाएगा, यानी राइट आंसर नहीं आएगा। तो देखो अब हम चेक करेंगे किसमें, अब हम चेक करेंगे इसमें। तो देखो इसमें चेक करेंगे तो क्या करेंगे,
पहले तीनों को आपस में गुना करेंगे। तो 3 छक्का 18 और 18 गुने 5, 18 पचे 90, 90 आ रहा है। और ऊपर से देखो इसमें भी +10 किए थे तो ऊपर से इसमें भी +10 करेंगे तो 90 और 10 100, यानी 100 प्राप्त हो रहा है। तो जी सर प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ भी क्या है 100 है, तो यस सर है। तो यहाँ हमें पता चला कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए थे वह इसमें भी दोनों में लागू हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा में लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखो, पहले हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में गुना करेंगे। तो 9 गुने 8 गुने 9, 8 नमा 72। अब 72 गुने 1 करते हैं, 72 गुने 1 करेंगे तो 72 ही आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से 10 को हम ऐड करेंगे। तो 72 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82 आएगा, 82। यानी जो हमारा वाट के जगह यानी मिसिंग नंबर चयन करना था 82 आया, जो कि किसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो जी सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी को चयन करोगे, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा आपका एग्जामिनर, समझना। प्रश्न देखो कर रहा है कथन वाले प्रश्न। ऐसे वाले प्रश्न में आप लोग डायग्राम से एग्जाम को एक प्रश्न को सोल्व करना जो आसान तरीका से सोल्व होगा। जैसे कि कर रहा है कथन कि सभी तस्वीरें चित्रकला है। यानी देखो सभी तस्वीरें, यहाँ पे यह जो तस्वीर है ना, यह जो सभी तस्वीरें हैं यह क्या है, चित्रकला। यानी यह सभी तस्वीरें किसके अंदर आ जाएगा, चित्रकला के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, एक मिनट, किसके अंदर, यह जो सभी तस्वीरें हैं किसके अंदर आ जाएगा, यह चित्रकला के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर, चित्रकला के अंदर। आगे देखो क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। कोई जो चित्रकला है ना सस्ती नहीं है, यानी सस्ती कहाँ लिखाएगा, सस्ती यहाँ लिखोगे। और यह कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाओगे। अब निष्कर्ष पर आना है। निष्कर्ष देखो क्या कर रहा है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। देखो कोई तस्वीर यहाँ है, सस्ती यहाँ है। और निष्कर्ष कर रहा है पहला कि कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तो देखो सस्ती और तस्वीर में कोई रिलेशन है, नहीं है। और निष्कर्ष भी वही कह रहा है कि कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष जो है आपका बिल्कुल सत्य है। यानी कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, यानी तस्वीर और सस्ती में कोई रिलेशन है ही नहीं। समझ रहे हो। अब देखो निष्कर्ष 2 में करा, सभी चित्रकलाएं तस्वीर भी है। सभी चित्रकलाएं, चित्रकला कहाँ है, यहाँ है। और सभी चित्रकलाएं तस्वीर है। समझना सभी विद्यार्थी, समझना सभी चित्रकला तस्वीर है। यानी कि यहाँ जो है यह चित्रकला तस्वीर के अंदर है, नहीं तस्वीर खुद चित्रकला के अंदर है। यानी निष्कर्ष जो 2 है वह बिल्कुल गलत है। यानी कह रहा है कि सभी चित्रकलाएं जो है वह तस्वीर भी है, यानी चित्रकलाएं सभी तस्वीर के अंदर है, नहीं तस्वीर जो है वह चित्रकला के अंदर है। यानी निष्कर्ष जो 2 होगा बिल्कुल गलत होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा केवल निष्कर्ष 1 निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न, समझना सभी विद्यार्थी। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड, आप सभी को बताना है कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड में इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों का एक साथ संबंध बता रहा है, यानी तीनों का संबंध कौन सा फिगर में बता रहा है। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के लिए हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, समझना। हम करेंगे कंप्यूटर के लिए पहले एक गोला बनाएंगे। तो चलो कंप्यूटर के लिए एक गोला बना दिए। अब समझना मॉनिटर की बात करें तो यह कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मॉनिटर जो है वह कंप्यूटर के ही भाग है।
तो मॉनिटर क्या आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी कंप्यूटर का भाग है, यानी इसमें के कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा कीबोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन ऐसे वाले दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो कि यह तीनों को सही संबंध बता रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो। तो अगला प्रश्न पर चलें तो देखो अगला प्रश्न देखना क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न समझना करा है, किसी कोड भाषा में घटाव को गुना प्रदर्शित करता है, भाग को जोड़ करता है और जोड़ को भाग करता है, घटाव को गुना करता है। तो इसको सोल्व करना है और राइट आंसर का पता करना है। तो समझना सभी विद्यार्थी इसमें क्या करना है, सभी अपना अपना मान रखते हैं ना, जो जो मान कर रहा है वही वही रखना है और राइट आंसर का चयन करना है। तो देखो क्या कर रहा है, 15, उसके बाद क्या है घटाव, घटाव को गुना, देखो घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे गुना होगा 6। फिर देखो जोड़, यहाँ पे देखो जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे भाग दोगे। फिर देखो गुना क्या कर रहा है, गुना, यहाँ गुना देखो घटाव को प्रदर्शित करता है तो घटाव दोगे। फिर देखो भाग है तो यहाँ पे देखो भाग जो है वह जोड़ को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे जोड़ दोगे। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम पहले किस प्रकार से सोल्व करते हैं, पहले भाग की क्रिया, फिर किसका क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का और फिर घटाव का। समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले भाग का करेंगे तो 15 गुने 6, भाग है तो बटा में नीचे आ जाएगा 10, फिर घटाव 3 और जोड़ 2। अब इसको हम क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। तो चलो काटते हैं। देखो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 आ रहा है। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। अब देखो कितना है, 3 ऊपर बचा और 3 ऊपर बचा, यानी 3 तिया 9 और -3 और +2। समझ रहे हो। अब भाग का भी हो गया क्रिया, गुना का भी हो गया। अब जोड़ करेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो 9 और 2 11 और 11 में फिर 3 को घटाएंगे तो 11 में 3 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो सर हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो आपको क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। आपको जो जो मान कहेगा मान रखना है, पहले भाग का क्रिया, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी बोर्ड मास का उपयोग करना है, जो आप लोग 12 में पढ़ो। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। प्रश्न आकृति यानी बताना है, यह प्रश्न आकृति है और जिस प्रकार से यहाँ पे खाली स्थान भराएगा, यानी इसमें जिस प्रकार से किया है, इसमें किया है, उसी प्रकार इसमें, उसके बाद इसमें क्या होगा, जो इन चारों ऑप्शन से राइट आंसर का चयन करना। तो समझना, देखो थोड़ा जूम कर देते हैं, अब समझना आप लोग क्या कर रहा है। यह प्रश्न आकृति है और यह उत्तराकृति है। उत्तराकृति से हमें यहाँ पे राइट आंसर का चयन करना है। तो समझना, देखो इसमें क्या किया है, इस वाले फिगर को इधर कर दिया, यानी कि समझना ऐसे दाएं वाले बाएं में चला गया, बाएं वाले दाएं में चला गया, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी यह दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि दर्पण जब यहाँ रखोगे तो दर्पण में भी यही रूल होता है कि दाएं वाला प्रतिबिंब बाएं में बनता है और बाएं वाला दाएं में। तो देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उलट गया। देखो बिंदु यहाँ दूगो था तो यहाँ आ गया और इधर दो गो बिंदु था, इधर आ गया, यानी अपोजिट उल्टा आ गया, दाएं वाले बाएं चला गया, बाएं वाले दाएं। तो उसी प्रकार हम इसको भी कर देंगे दाएं बाएं। तो देखो समझना यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा। तो देखो थोड़ा अब छोटा करते हैं, अब समझना, देखो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इसके अंदर भी एक वर्ग है। अब देखो क्या किया है, इसमें इस प्रकार से कट लगाया है। अब देखो इसमें क्या किया है, इस प्रश्न में समझना, यहाँ पे देखो दो बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, तो अगर इसका आप लोग उल्टोगे दाएं बाएं करोगे तो बिंदु यहाँ और यहाँ आ जाएगा।
कहाँ आ जाएगा, यहाँ और यहाँ आ जाएगा, आ गया। और देखो यहाँ पे जो इसका दो कोने पर इस प्रकार है, उसका यहाँ पे दो कोने पे आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं कि 3 कोण पे है, ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं कि ये दोनों तो सही है लेकिन बिंदु बीच वाले हैं इधर इधर है, समझ रहे हो। ऑप्शन सी होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर 3 बिंदु है। अब बचा ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा इसके जैसा, यानी यहाँ पर क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर डी। और किस ऑप्शन को क्लिक करोगे सभी विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर डी को। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या है। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, कौन सा उत्तर आकृति होगा जो पूरा करेगा। तो समझना सभी विद्यार्थी, इसमें देखो क्या किया है, इसको जूम करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे बिल्कुल राइट। अब समझना कि यहाँ किस प्रकार होगा। तो देखो सबसे पहले बड़ा वाले एक गोला लेना, देखो सबसे पहले सोचना बड़ा वाले क्या है, बाहर में एक गोला, यानी इस प्रकार से तो होगा, यानी इस प्रकार से होगा तो होगा, जो यहाँ से होगा ना या तो होगा। अब देखो किस में है, सभी में है, अब सभी समझ रहे हो। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक वर्ग है, यानी इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होगा। और देख रहे हो क्या किया है ना, यह वर्ग जो बनाए ना वो किसी बाहर वाले वृत्त में टच नहीं किया, यानी इस प्रकार से होगा। यानी कि देखो इसमें भी टच नहीं किया है, इसमें भी टच नहीं किया, इसमें भी टच नहीं किया, इसमें भी टच नहीं किया, यानी कि अभी तक सभी सही चल रहा है। अब देखो ये तो हो गया, फिर ये भी हो गया। अब देखो यहाँ से एक वृत्त बनेगा, अब वृत्त देखो वृत्त भी सभी में बना हुआ है, समझना सभी में वृत्त बना हुआ है। आगे देखो क्या है, आगे देखो एक बिंदु, लेकिन सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पे देखो जो पहला बड़ा वाला वृत्त बना था, देखो ऑप्शन नंबर सी में, वह स्टार्ट इस कोने से हुआ था लेकिन ई यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए में सही दिख रहा है। अब देखो क्या है, चारों कोने पे बिंदु है, चार, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो एक बिंदु यहाँ होना चाहिए। तो वर्ग के बाद बिंदु, देखो ये वर्ग है ना, इसके बाद बिंदु है, तो देखो वर्ग कहाँ है, वर्ग ए है, वर्ग के बाद बिंदु है। यहाँ देखो गोले के अंदर बिंदु कर दिया, या अंदर वाले गोले के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। समझना कैसे, देखो क्या किया है, सबसे पहले ये लिया है तो ये देखो आ जाएगा, उसके बाद देखो ये लिया है, वर्ग लिया है तो ये वर्ग भी आ जाएगा, वर्ग के बाद देखो बिंदु है सभी में तो बिंदु आ जाएगा, उसके बाद गोला लिया है तो यहाँ पे गोला हो जाएगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो इसका मतलब राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न क्या आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, समझना। अगला प्रश्न देखो, त्रिभुज काउंट करना है भाई, आप सभी को बताना है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो देखो जब भी त्रिभुज काउंट करना हो, अगर ऐसे वाले फिगर हो तो आप लोग सोचना, देखो आप लोग सोचना क्या, सबसे पहले छोटे छोटे खंडों को काउंट करना, जैसे कि एक त्रिभुज यहाँ है, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज हो गया, और फिर देखो एक चार त्रिभुज ये हो गया, और एक ये पांच त्रिभुज, पांच त्रिभुज हो गया। अब देखो क्या हुआ, एक त्रिभुज इधर से बना, एक मिनट अब इसको कलर चेंज करते हैं। एक त्रिभुज देखो इधर से बना, 6 त्रिभुज हुआ, और एक त्रिभुज देखो किधर से बना, एक त्रिभुज यहाँ से बना, यह 7 त्रिभुज हुआ, यह 7 त्रिभुज हुआ। और एक त्रिभुज जो बन रहा है आप सभी को, वह कहाँ से बन रहा है, वह बड़ा वाला बन रहा है, यानी 8 त्रिभुज हुआ। इसमें ओवरऑल त्रिभुजों की बात करें तो कितना त्रिभुज बन रहा है, 8 त्रिभुज बन रहा है। यानी समझना, फिर से समझना अगर जिसको समझना है, सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे खंड करना, 1 2 3, तीन त्रिभुज तो आप सभी को इस प्रकार से दिख रहा है, तीन त्रिभुज दिख रहा है ना। आगे देखो तीन त्रिभुज ये हुआ, फिर एक त्रिभुज ये 4 त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज ये 5 त्रिभुज हो गया, 5 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, 5 एक ये त्रिभुज 6 त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये नहीं, 6 त्रिभुज हो गया, और फिर एक त्रिभुज ये 7 त्रिभुज हो गया, और एक जो है वह बड़ा वाला होगा, कौन होगा, बड़ा वाला होगा ये 8 त्रिभुज। यानी 8 त्रिभुज, यहाँ कितना त्रिभुज हुआ, 8 त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा
आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। आंसर कितना होगा? 8 त्रिभुज इसमें है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, और इसमें आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चयन करें। विषम शब्द को चयन करें यानी आप सभी को बताना है, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान देखने को मिलेगा, पर एक ऑप्शन विषम होगा और वही विषम शब्द को चयन करना, यानी 4 में से 3 समान होगा और एक जो होगा वह अलग होगा, और वही अलग ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है? चयन करना है। तो देखो समुद्र की बात करें, महासागर की बात करें और नदी की बात करें। समुद्र, महासागर और नदी ये तीनों क्या है भाई? तो यह तीनों प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक ने इसे बनाया। लेकिन तरनताल, तरनताल आप लोग किसे कहते हो समझना। तरनताल तरनताल देखो हम उसे कहते हैं जो मानव निर्मित करता है, जैसे जिसको हम इंग्लिश में स्विमिंग पूल बोलते हैं। स्विमिंग पूल तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन तरनताल कुछ ही स्टूडेंट जानते होंगे। तो तरनताल को हम स्विमिंग पूल कहते हैं, समझ रहे हो? स्विमिंग पूल जो मानव निर्मित खुद करता है। लेकिन समुद्र, महासागर और नदी यह कौन निर्मित करता है? प्राकृतिक निर्मित करता है। लेकिन तरनताल जो है यह स्वयं मनुष्य निर्मित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है विषम शब्द है, जो कि आप सभी को राइट आंसर चयन करना, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा आपका एग्जामिनर। अगला प्रश्न बताना है NOA को 60, MBE को 40, तो ZTD को किस प्रकार लिखेगा समझना। ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना, सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि क्या है? N है, जैसे कि क्या है? N है, O है, A है। अब NOA का अल्फाबेट पोजीशन लिखो। N का 14 होता है, O का 15 होता है और A का 1 होता है, और यहाँ पे कितना लाया है? 60 लाया है। अब देखना है कि 14, 15, 1 को किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 60 ले लाया है। तो देखो ऐसे प्रश्न में अगर हम N14 + 15 को आपस में 14 + 15 को आपस में जोड़ते हैं और +1 को, यानी तीनों को जोड़ते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? हमें प्राप्त होना चाहिए 60। तो देखो 14 + 15 को जोड़ते हैं तो कितना 60 आ रहा है। तो सर देखो 15 + 14 कितना आएगा? 39, और 29, और 29 और +1 को जोड़ेंगे तो 30 हमें प्राप्त हो रहा है। 14, 15, 29 और 29 + 1 30, लेकिन हमें लाना है सर जी 60। तो इसमें हम 2 को गुना करेंगे तो 30 × 2 = 60 आ रहा है। तो जी सर आ रहा है, यानी 60 आ रहा है। यानी इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किया है? तीनों का अल्फाबेट पोजीशन को ऐड किया है और ऊपर से 2 गुना किया है और यह लाया है। तो इसमें भी यह मेथड होना चाहिए अप्लाई। 40 आना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करोगे। तो चलो अब किस में चेक करके देखते हैं इसमें कि 40 आता है कि नहीं इस मेथड से। तो देखो क्या है? M है, B है और E है। देखो M का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, +B का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है और +E का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है। अब सभी को जोड़ो, 13 + 2 कितना होगा? 15, और 15 + 5 करेंगे तो 20 होगा, और ऊपर से 2 गुना करेंगे तो 20 × 2 = 40 आ रहा है। देखो 40 यहाँ है, तो जी सर है, यानी यह मेथड जो इसमें अप्लाई किए थे इसमें भी लागू हो गया है। अब इसमें लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो क्या है? ZTD, Z होगा, T होगा, D होगा। अब सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखो। Z का अल्फाबेट पोजीशन 26 होता है, +T का 20 होता है और +D का कितना होता है? D का 4 होता है। अब सभी को क्या करो? ऐड करो। तो 26 + 20 जोड़ोगे तो 26 + 20 46 होगा। 26 + 20 46, अब 46 + 4 46 + 4 50, कितना होगा? 50। और इस 50 में फिर हम 2 से गुना करेंगे अलग से, तो 50 × 2 = 100, यानी 100। 100 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा आंसर आपका? तो ऑप्शन नंबर सी।
कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न देखें तो देखो, अगला प्रश्न जो है ना आप सभी को कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का चयन करें। इन 4 ऑप्शन जो है ना ए बी सी डी में, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन आप सभी को अलग होगा, यानी असमान होगा, विषम होगा, और वही विषम आकृति का आप सभी को क्या करना है? चयन करना है। तो मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। ईमानदारी से सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी विषम आकृति कौन सा होगा, कमेंट में अभी तुरंत ही कर दें। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक करके थोड़ा सा प्यार दिखाओ और लाइक वाले बटन को प्रेस कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अंत में जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।